माँ ठाकुर जॉय, वेलकम टू MDJ प्रियंका क्लासेज। आज का मेरा टॉपिक है आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है कि छोटे से बड़े क्रम की तरफ, यानी जैसे हम सीढ़ी में जा रहे हैं, पहले हम एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी चढ़े, फिर तीसरी चढ़े, फिर चौथी चढ़े, फिर पांचवी चढ़े, फिर छठी चढ़े, यानी सीढ़ियों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ। हम ऊपर को जाते जा रहे हैं, हाइट बढ़ते जा रही है। तो ये है हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम, या इसे हम बोलते हैं बढ़ता क्रम। आरोही क्रम या बढ़ता क्रम कह सकते हैं इसे हम। इसे असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है हमने, असेंडिंग ऑर्डर में निशान होता है ये, यानी छोटे से, मार्कर लग नहीं रहा है, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाने को क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यहां पर देखिए, अब हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है तो हमको सबसे पहले सबसे छोटे को पकड़ना होगा। यहां सबसे छोटा देखिए 20, 21, 18, 16, 5, 10। 5 क्या है, सबसे छोटा है। तो फिर 5 सबसे छोटा है, तो छोटे का निशान क्या होता है, पूंछ जैसा होता है। ठीक, अब 5 से बड़ा कौन है उसे लिखेंगे। 5 से बड़ा हमको यहां पर दिख रहा है 10। अब 10 किससे छोटा है, 10 की तुलना कीजिए। 10 है आपका 16 से छोटा। अब 16 से छोटा 10 है, 5, 10, 16। अब 16 के बाद किसका नंबर आएगा, तीनों छोटी संख्या पकड़ ली। 18, 21 और 20 में सबसे छोटा है 18। 18 का भी हो गया। अब इन दोनों में छोटा कौन है, 20 छोटा है। उसके बाद लास्ट में कौन है, 21। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े क्रम में। अब यहाँ पे दशमलव वाले की तुलना भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये 3.6, 8.5, 0.9, यहाँ 5 क्या है, यहाँ पे 5। 5 का मतलब है यहाँ पे दशमलव छुप के बैठा है। ठीक है, जब ऐसा है ना जहां दशमलव नहीं दिखता है, यही प्रॉब्लम करता है। ठीक, हम सुर में चलते हैं, हम यहाँ 0.9 ध्यान आता है और यहाँ 5 आता है, तो कभी कभी इसमें क्या होता है, जल्दीबाजी में गलती होने के चांसेस रहते हैं बच्चों पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब है 5 के पीछे हम दशमलव लगा के चाहे जितने भी 0 बैठा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं 5.0 रख देती हूँ। ये है हमारा 8.6, यह है हमारा 2। क्या है ये, 2। ये भी हमारा गड़बड़ मचाएगा, तो 2 का मतलब है 2.0। ये है हमारा 0.1। ठीक है, अब हम तुलना करना शुरू करते हैं। पहले तो हम दशमलव से पहले की तुलना करते हैं। ये 3 है, ये 8 है, ये 0 है, ये 0 है, इसको पकड़ते हैं पहले। और ये 5 है दशमलव से पहले, ये 8 है, ये 2 है, और ये क्या है, 0 है। 0 वालों की तुलना करते हैं हम। ये 0 है, इसके दशमलव के आगे भी 0 है। दशमलव से पहले तो इनकी 0 है, तो दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद ये 9 है, और दशमलव के बाद ये क्या है, 1 है। तो 0 वाले तो 2 हैं, उनमें से भी 0.1 क्या है, छोटा है 0.9 से। ठीक, तो हमारा 0 वालों का काम हो गया। अब आते हम उसके बाद दशमलव के आगे जो अंक हैं 0 के अलावा कौन है, ये 3 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 2 है। तो हम 2.0 को पकड़ेंगे या 2 को पकड़ेंगे। इसका काम भी हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब तुलना करो 3, 8, 5, 8 में, तो 3 सबसे छोटा होगा, 3.6। अब इसका भी काम हो गया। अब 8, 8 और 5 में तुलना कीजिए, 5 सबसे छोटा होगा, 5.0। अब यहाँ पे 8 वालों की तुलना करो, ये 8 है, ये 8 है, दशमलव के आगे तो बराबर हैं। दशमलव के बाद देखिए, ये 5 है और ये 6 है, तो तुलना 5 और 6 में करनी है। 6 बड़ा या 5, तो 6 बड़ा है, तो छोटे को पकड़ो। 8.5 पहले आएगा, 8.6 उसके बाद आएगा। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर रखते हैं। दशमलव की तुलना करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, खासकर उन डिजिट्स में जो डिजिट दशमलव के बिना लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा था और 2 लिखा था, तो स्मार्ट तरीका यही है कि हम पहले इनको ध्यान से देख लें, और दशमलव छुप के बैठा है तो इसको इस तरीके से
या तो मन में सोच लें या फिर लिख के रख लें। अब भिन्नों का जो आरोही अवरोही क्रम है इसे देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से पहले हमें उसका हर देखना पड़ता है। ठीक है, हर समान है या अंश समान है ये देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम हर समान है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ भी 5 है। जब हर समान होता है मतलब बट्टे की लाइन के नीचे वाला पोर्शन बराबर होता है, एक ही जैसी संख्या बैठी रहती है, तो उसका मतलब है कि बड़े अंश वाली भिन्न यानी जो सबसे बड़ा अंश होगा, ऊपर जो सबसे बड़ी संख्या बैठी होगी वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। यानी भिन्न का मतलब 8/5। ऊपर वाले की तुलना कीजिए, ऊपर बड़ी संख्या है तो उस पूरी भिन्न को बड़ी भिन्न कहेंगे। ठीक है, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी। यानी 1/5 क्या है, छोटी है। तो हमने करना क्या है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे ज्यादा बड़ा, ऐसे हमने सजाना है। सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश छोटा है वह सबसे छोटी है, 1/5 सबसे छोटी है। फिर इसका अंश हो गया, 1 के बाद छोटा कौन है, 2, 2/5। उसके बाद कौन है, 3, 3/5। फिर कौन है, 4 नहीं दिया है, 5 दिया है, 5/5। 6 नहीं है, 7 है, 7/5। उसके बाद कौन हुआ, 8/5। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये हमने छोटे से बड़े क्रम में, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में लिखकर सजा दिया है। यह सीधी गिनती की तरह होता है। 1 2 3 4, 4 नहीं है यहाँ पे, 5 है, 7 है, 8 है। ठीक है, यानी गिनती सीधी गिनती की तरह, जो हम सीधा काउंटिंग करते हैं उसकी तरह होता है, और हर में एक ही संख्या आती है। अब तुलना करते हैं अगली भिन्न की। ये भिन्न है 1/3, 1/8, 1/2, 1/13। तो इस कहने का मतलब है इसमें अंश समान है। क्या समान है, अंश। यानी एक चीज के कितने भी टुकड़े हो आपको उसमें से एक ही पीस मिलेगा, भले ही पीस का साइज छोटा हो। ठीक, तो यहाँ पे अंश समान वाले के देखिए, जिसका हर बड़ा है वह भिन्न छोटी है, जिसका हर छोटा है वह भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है भिन्नों के आरोही अवरोही और तुलना करने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़े हर वाले को ढूंढ के लाओ, ये है। तो ये क्या है, सबसे छोटा है, 1/19 सबसे छोटा है। उसके बाद 1/13। उसके बाद सबसे बड़ा हर किसका है भाई, 8, 1/8। उसके बाद देखिए 1/5। उसके बाद देखिए 1/3। उसके बाद देखिए 1/2। सबका नंबर आ गया 19, 13, 8, 5, 3, 2। बिल्कुल उल्टी गिनती की तरह चलेगा। कब, जब अंश समान हो। ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब यहाँ पर देखिए 1/2, 2/7, 3/4, 2/5। इसमें तो ना अंश समान है ना हर समान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे, 1/2, 2/7, 3/4 और 2/5 ये है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले हरों का लौसा लेंगे। हरों का लौसा लेने के बाद देखिए 2, 7, 4, 5। 2 का भाड़ा 2, 2 एकम 2, 7 का 7, 2 दूनी 4, 5 का 5। तो एलसीएम यहाँ पर आ रहा है। देखिए अब दो संख्याओं में किसी का भागा नहीं जा रहा, तो यही आपस में आएंगे, इसलिए सीधा ही गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। तो इसका लौसा आ रहा है 140। ठीक, अब हम हर समान करते हैं। 2 का भाड़ा 140 में लगाओ, 70 टाइम जाएगा। 2/7, 7 का भाड़ा लगाओगे 20 टाइम जाएगा। 3/4, 4 का भाड़ा इसमें लगाओ, 4 3 12, 4 पंचे 20, 35 टाइम्स जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2/5, 5 का भाड़ा इसमें लगाओ, 5 दूनी 10, 5 ठे 40, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब गुणा करके रखो, 70/70, सॉरी हाँ 70/140। उसके बाद आएगा 20 दूनी 40, 40/140। फिर आएगा आपका 5 या 15 की 5 लोग गए 1, 3 3 9, 1 10/140।
56/140। अब इसकी तुलना कीजिए आप। इसकी तुलना करने में देखिए हर समान है तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, यानी 40/140 सबसे छोटी है, फिर 70/140 छोटी है, फिर 56/140 छोटी है, फिर देखिए 105/140 छोटी है। ठीक, अगर इसका आंसर हम यहाँ पे सीधा अब सॉल्व होने के बाद यहाँ पे बैठाएं, मूल रूप में बैठाएं, तो ये देखिए 40/140 कौन सी भिन्न है, 2/7 है, सबसे छोटी है 2/7। फिर देखिए 70/140 है नंबर 1 वाली, 1/2 वाली। फिर आपकी 56 वाली है तुम्हारे लास्ट, यानी ये वाली भिन्न 2/5 वाली। उसके बाद बची कौन, 3/4 बची। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या है, जिस समय हम सीढ़ी में ऊपर को जाते हैं, बढ़ते क्रम में जाते हैं तो होता है आरोही। जब हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, उल्टा, आरोही का उल्टा, बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो हो जाता है अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, आरोही का उल्टा अवरोही। तो अभी हम छोटे से बड़े को जा रहे थे, छोटे को पहले लिख रहे थे, अब हम बड़े को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 21, तो 21 निशान बदल जाएगा, हाँ निशान इधर को, अब इधर को मुखला होगा, 21, फिर है हमारा 16, फिर है हमारा 8, फिर है 6, फिर है 5। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। फिर यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पॉइंट के बाद 8 है, यहाँ 88 है, यहाँ 8 है, यहाँ क्या है 8, यानी कि यहाँ दशमलव नहीं है तो यह है 8.0, यह है 8.5। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 8 है, ये 8 है, यहाँ तो खाली 8 है, 8 है, लेकिन यहाँ 8 के साथ क्या है 0.5 है, यहाँ 0.5 नहीं है, तो 0.5 वाला बड़ा होगा, 8.5 ग्रेटर देन 8.0। अब इन दोनों की तुलना कीजिए, ये 8 है, ये 8 है, इसके बाद अगर आप 0 लगा भी देते हो, तुलना कीजिए 0 और 8 में कौन बड़ा, 8, तो 88 वाला बड़ा, 0.88 वाला बड़ा होगा। इसको जोड़ के नहीं बोलते बल्कि तोड़ के बोलते दशमलव के बाद ना। उसके बाद लास्ट में आएगा 0.80। ठीक, उसके बाद अगर हम इसकी तुलना करें तो ये देखिए हर समान होने पर, यही है, हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। यानी बड़ा ढूंढना है तो सबसे बड़ा अंश ढूंढ लीजिए। सबसे बड़ा अंश है 9, 9/5 सबसे बड़ी, फिर सबसे बड़ा कौन है 6, 6/5 उसके बाद है, उसके बाद देखिए आप 4/5, फिर है 3/5, फिर है 2/5, फिर है लास्ट में 1/5। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ अंश समान है तो अंश समान होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। तो सबसे छोटा हर देखिए, छोटा हर होने पे भिन्न बड़ी होती है, 60/2 सबसे बड़ा है, 7/3 उसके बाद है, 7/5 उसके बाद बड़ा है, उसके बाद है तुम्हारा ये हो गया, 7/3 हो गया, 7/2, 7/3, 7/5 हो गया, तो 7/7 का नंबर है। अब उसके बाद है 7/8। ठीक, अब इसके हर समान करने हैं। हर समान करने के लिए देखिए इसका लॉसो लेना पड़ेगा, 2, 5, 7, 5 का लॉसो, 5 कम 5, 7 का 7, 5 कम 5, तो ये हो गया 7 दूनी 14। चलो इसे लिख देते हैं, 5 × 2 × 7, 5 10, 10 7 70, तो 70 आ रहा है इसका लॉस। तो हम इसका हर समान करके यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सीधा आंसर ही प्लेस करेंगे। ठीक है, तो 1/2 गुणा 2 का भाड़ा इसमें कितनी बार जाता है, 2 का भागा 70 में दो भाई, 2 3 6, 2 5 10, 35 टाइम। उसके बाद 3/5, 5 का भागा 70 में दो, 5 कम 5 बचा 2, 20, 5 को 20। उसके बाद है 4/7, 7 का भाग 70 में 10 बार डालते हैं। फिर है हमारा 1/5, 5 का भाग 70 में जाता है आपका 5 कम 5 बचा 2, 5 को 20। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे इसका मान निकालते हैं। 35 से कम 35/70, 14 कम 14 28 14 42/70, 4 40/70, 14 कम 14/70।
ठीक है ना। अब आप बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन। सबसे बड़ा वो जिसका अंश सबसे बड़ा है, यानी 42। 42/70 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है 40/70। उसके बाद कौन आएगा 35/70। फिर कौन आएगा 14/70। तो अब तुलना कीजिए 42/70 किसका नंबर है, दूसरे नंबर पे है, यानी 3/5। फिर देखिए 40/70 तीसरे नंबर पे, यानी 4/7। उसके बाद 35/70, तो 35 फर्स्ट नंबर वाली भिन्न है 1/2। फिर कौन है 14/70, तो ये 14/70 लास्ट नंबर की, यानी 1/5। ठीक है ना। तो ये अवरोही क्रम है और ये आरोही क्रम। आरोही अवरोही में एक ही ध्यान रखना है, आरोही का मतलब होता है ऊपर जाना आरोही, छोटे से बड़े की ओर, नीचे उतरना अवरोही। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अंश हर में याद रखना कि जितने कम पार्ट होंगे उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है। और जितने अगर बराबर पार्ट हैं तो जितने ज्यादा पीस मिले हैं उतना वो भाग ज्यादा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।